सिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणति हेतो मोहनाम्नानुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते। आत्मानुभव के अभिलाषी भद्र जीवों, ये सामान्य नियम है कि जब भी प्रशंसा अथवा निंदा होती है वह पर्याय की ही होती है और वो औरों के ही पर्याय की होती है। क्या नियम बताया? बीजाना। दूसरों के पर्याय की ही प्रशंसा अथवा निंदा होती है। जब भी वो बात पर्याय की निंदा प्रशंसा होती है वो तो ठीक है। चलो अपनी भी ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। मैंने अभी कहना भी तो पूरा नहीं किया है। जब भी प्रशंसा निंदा होती है वो पर्याय की होती है। पर्याय में भी वो अन्य द्रव्यों के पर्याय की होती है। ऐसा मैं कह रहा था। साथ में मैं ये भी कह रहा हूं, और जब भी आश्रय लेना होता है वह द्रव्य स्वभाव का ही लिया जाता है और वह भी अपने। जब भी पर द्रव्य के आश्रय का कथन आता है तो उसे उपचार समझना चाहिए। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आश्रय कर ही नहीं सकता। दूसरे द्रव्य के आश्रय करने की मान्यता भ्रांति रूप मिथ्या पर्याय का भले ही आश्रय कहो, लेकिन पर द्रव्य का आश्रय तो तब भी नहीं हुआ। फिर से प्रशंसा और निंदा पर्याय की होती है, वह भी प्रमुखता से पर द्रव्य के। जब भी आश्रय लेने की बात होती है वो पर्याय के नहीं होती है, द्रव्य स्वभाव की होती है और वह भी अपने। इसलिए जब भी हम प्रशंसा कर रहे हैं वो वीतरागता और विज्ञानता की कर रहे हैं। जब भी निंदा होगी वो राग द्वेष की और अज्ञान की होगी। और आश्रय लेना होगा तो अपने अनादि निधन अखंड ज्ञानानंद स्वभावी द्रव्य शुद्धात्मा का आश्रय होगा। आश्रय कभी भी पर्याय का लिया जा ही नहीं सकता, क्योंकि पर्याय होती ही क्षण भंगुर है। और जो कथन चलते हैं इसका आश्रय लिया, पर खंबे का आश्रय लिया, आदि आदि, यह औपचारिक कथन है। खंबे के आश्रय की मान्यता का आश्रय उस जीव ने उस समय में लिया, लेकिन लिया नहीं जाना चाहिए आश्रय।
द्रव्य स्वभाव के अलावा किसी का आप ऐसा समझ सकते हैं लेना चाहिए आश्रय अपने द्रव्य स्वभाव का। और वितराग विज्ञानता की जब भी प्रशंसा होती है तो उनकी होती है जो वितराग विज्ञानता के मार्ग पर स्थित है। हमारे जीवन में प्रकट हो ऐसी भावना को भी आप प्रशंसा कहना चाहेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, बट परंतु उसको प्रकट करने का जरिया भी अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ूं। संबर निर्झरा आदरणीय है उपादेय, मोक्ष आदरणीय है उपादेय, प्रशंसनीय है, आश्रव बंद है निंदनीय है। यह सब पर्याय है। आश्रयभूत संबर निर्झरा मोक्ष नहीं है, आश्रव बंद तो बिल्कुल भी नहीं है। आश्रयभूत हमारा जीव तत्व है। जब हमने कहा जीव संबर निर्झरा मोक्ष तत्व उपादेय, आश्रव बंद है, अजीव तत्व ज्ञेय है। 7 तत्वों का स्वरूप समझिए। अजीव तत्व ज्ञेय है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न उससे कोई सहयोग होता है हमें, न कोई बाधा आती है उससे हमें, इसलिए न उसे हटाने की जरूरत है न जुटाने की जरूरत है। पर द्रव्य अजीव तत्व न है न उपादेय, वह हमारे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। संबर निर्झरा एक देश उपादेय है, प्रकट करने योग्य। मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है, प्रकट करने योग्य। बट हमारा जीव तत्व शुद्धात्मा समय सार आश्रय करने योग्य उपादेय। यह मैं ऐसा अहम करने लायक तो हमारा द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है। संबर निर्झरा भी प्रकट करने लायक उपादेय है, आश्रय करने लायक तो वे भी नहीं है। वे तो प्रकट होती है, ये मैं कहना चाहता हूं। आश्रय करने लायक जड़ होती है, जड़ पेड़ की। भोगने लायक तो फल होते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिवो, रही मन मूल ही सींचिवो, फूले फले अगाए। सुबह मैं इस बात को कह रहा था और मैंने कहा तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। मैं ये कह रहा था कि हमें देखना भगवान की ओर है और काम करना अपने में। हम हलवा बनाने की प्रक्रिया देखते टीवी पर है, लेकिन बनाते हम हमारे आटे में। वहां छेड़छाड़ करने की न इजाजत है और न गुंजाइश भी है। जब भी हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, जब भी हम जिनालय जाते हैं, तो भगवान को हम देखते बर है, भगवान को करते कुछ नहीं है। जो भी कुछ करना होता है वो हम अपने में करते हैं। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में एक निमित्त बताया है। भगवान को छूना, भगवान को सूंघना, यह कोई सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बताया है। भगवान को देखना, देखना, क्योंकि भगवान एक फिगरेटिव आइकॉन है। उनको देखकर हमें अपने स्वरूप का भान होता है। भगवान एक दर्पण की तरह है। भगवान एक शुद्ध व्यक्त पर्याय है और मैं शुद्ध शक्ति रूप द्रव्य स्वभाव वाला हूं। वैसी पर्याय देखकर हमें यहां पर काम करना है। काम करना है मतलब मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा भर मानना है। पड़ोसी के खेत में
पका हुआ अच्छा अल्फांसो का आम देखकर हम उसे खाने की, तोड़ने की नहीं सोचते। हम पड़ोसी से बात करते और ये कहते, भैया क्वालिटी तो बहुत अच्छी है आपके आम की, ये बीज कहाँ से लाया? और वैसा ही बीज हम अपने खेत में बोते। भोगा फल को जाता है, बोया बीज को जाते हैं। फल को बोया नहीं जाता, बीज को भोगा नहीं जाता। कार्य समय सार, कार्य भगवान, व्यक्त भगवान, ये फल है। कारण भगवान अर्थात मैं, तुम, हम सभी विद्यमान, सभी जीव कारण भगवान है, शक्ति रूप भगवान है। हम तुम में वो बीज पड़ा है। चतुर्थ पंचम आदि गुणस्थान अंकुरित होने की प्रक्रिया है और पूर्ण फलीभूत होना यह अरहंत सिद्ध अवस्था है। जब भी स्कूल में हमने हैंडराइटिंग सीखी थी तो टीचर ये कहते थे, कर्सिव हैंडराइटिंग सीखते समय जब नोटबुक हम मार्केट से लेके आए थे सीखने के लिए, तो देखते ऊपर थे, ऊपर की लाइन पर, लेकिन कलम चलाते नीचे थे। देखना भगवान को है, काम करना यहां पर है। देखना वहां पर भी इसलिए मजबूरी है, हमें एक आइकॉन की जरूरत है, हमें एक आदर्श की जरूरत है और उनको देखे बिना हम समझ नहीं पाते, मंदबुद्धि जीव, इसीलिए मजबूरी में देखना पड़ता है। लेकिन एक बार कमांड हो जाए हैंडराइटिंग पर, फिर ऊपर देखने का झंझट हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। फिर लोग हमारे हैंडराइटिंग को आधार बनाकर वे अपना लिखना चालू करते हैं। मैंने सुबह इतनी बात का जिक्र किया था, मैंने कहा था इसे मैं पूरा करूंगा और मैं पूरा कर चुका। कारण और कार्य का प्रश्न आया था। कारण कहते हैं द्रव्य स्वभाव को और कार्य कहते हैं पर्याय को। सक्रिय पर्याय होती है, काम पर्याय में होता है, स्वभाव में काम नहीं होता है, न करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत और गुंजाइश दोनों पर्याय में होती है। इसलिए पर्याय को व्यक्त कराना है और वो तब व्यक्त होगी जब पर्याय द्रव्य स्वभाव रूप अपने को अनुभवेगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश। जब भी पत्नी, जैसा मैंने उदाहरण दिया था, पति रूप समर्पित होती है तो पति की पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है। डॉक्टरनी होने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? डॉक्टरनी होने के लिए कितने साल खपाने पड़ेंगे? डॉक्टरीन होने के लिए कितने साल खपाने पड़ेंगे? एक तो 10वीं तक पढ़ना पड़ेगा, जूनियर सीनियर केजी क्या नर्सरी क्या आया है, मतलब 12 साल वहां खपाना पड़ेंगे। 11वीं 12वीं 2 साल वहां खपाने पड़ेंगे, फिर 5 साल और खपाने पड़ेंगे, फिर MD MS करने के लिए और कुछ 2-5 साल खपाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर 25-30 साल की होली करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको और एक उपाय बताता हूं डॉक्टरनी होने का। वो उपाय सीधा इतना सा है कि वो एक डॉक्टर से शादी कर ले, उसको डॉक्टरनी का टाइटल अपने आप लग जाता है। 25 साल का परिश्रम कितने मात्रा से दूर हुआ? समर्पण से। समर्पण से जो पति का वैभव है, पत्नी उसके हकदार होगी कि नहीं? हाँ या ना? पति के बराबर पत्नी को इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बल्कि बिना झंझट के इज्जत मिलेगी।
आगे 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 पत्नियों के नाचा जाएगा कि नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, आधो आध, और अनपढ़ गवार और डॉक्टरनी का रुतबा, ज्ञान नहीं हो लेकिन वैभव सब कुछ वही होगा, करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ऐशो आराम घर में आ जाएगा। अपनी बात है, मैं अभी आगे की बात कह रहा हूं। पर्याय में भगवान पद की प्राप्ति कैसे होगी? वह पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले ले। पत्नी ने पति का आश्रय ही तो लिया है, यह कोई कम बात नहीं है। पत्नी ने पति का आश्रय किस कदर लिया है? ये मेरे सब कुछ है, मेरे परमेश्वर। पर्याय पत्नी के स्थान पर है, द्रव्य स्वभाव द्रव्य कारण समय सार पति के स्थान पर है। वह पर्याय स्वयं को अनादि निधन समृद्धशाली पर से निरपेक्ष स्वाधीन रोटी कपड़े पर जीने वाली मैं नहीं हूं, मैं तो वैसे ही अनादि निधन हूं। यह कौन स्वीकार करे? पर्याय ऐसा स्वीकार करे, नहीं होते हुए भी है। यही तो मजे की बात है। पर्याय अनादि निधन नहीं है, फिर भी वो स्वीकार करे कि मैं अनादि निधन हूं। यह झूठी बात नहीं है, यह समर्पण की बात है, और उसको इसका फल मिलेगा, और एक दिन वो पर्याय भी अविनश्वर हो जाएगी, सिद्धावस्था को प्राप्त होगी। ये कारण कार्य का मैंने फर्क बताया, आप समझ रहे हैं? इसमें तो क्या है, ये औपाधिक है। जैसे जपा कुसुम की वजह से स्फटिक के अंदर लालास जो दिख रही है, वो तो केवल जपा कुसुम की वजह से दिख रही है। तो ये पर्याय के अंदर हमने कल्पना कर ली, मेरी कल्पना की वजह से वो पर्याय थोड़ी ना वो शाश्वत बनने वाली है। जो जिस द्रव्य का आश्रय लेकर हम बोल रहे हैं कि इनकी वजह से मैं शाश्वत हो गया हूँ, वो तो है ही नहीं, उनका स्वरूप ही नश्वर है। पर्याय टेक्निकली पर्याय कभी भी शाश्वत हो ही नहीं सकती। तो एक समय वाली उसके स्वरूप में ही ये चीज बैठी है कि मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैसा द्रव्य स्वभाव है हमारा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यह सब कुछ पर्याय को बहाल किया जाएगा। मैं जानता हूं पर्याय क्षणिक है टेक्निकली, बट परंपरा अपेक्षा विचार करे तो उसके अनंत ज्ञान, दर्शन आदि वैभव समृद्धि का कभी भी ह्रास नहीं होगा। इस न्याय से वो अविनश्वर हो जाएगी। जो स्वयं को अनादि निधन द्रव्य अविनश्वर अनुभवता है, उसके पाले में, उसके भाग्य में अविनश्वरता आ जाती है। पर्याय स्वयं को ध्रुव रूप अनुभवे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? थोड़ा कंफर्मेशन जरूरी है, ऐसा नहीं चलेगा मुझे। when it is not clear yes, it's no। मैं ये कह रहा हूं, पर्याय स्वयं को आज तक क्या अनुभव कर रही थी? मैं क्षणिक हूं, मैं मरने वाली हूं, मैं मिटने वाली हूं। और इसका फल क्या हुआ? आर्त रौद्र ध्यान हुआ, दुर्गति हुई, चतुर्गति संसार हुआ। आश्रय करना द्रव्य का है, मतलब क्या? नहीं, एक मिनट। अनित्य का ध्यान करने से थोड़ी ना ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा। अनित्य का ध्यान करने से परम वैराग्य की प्राप्ति और वहां से ही आत्म तत्व की संप्राप्ति होती है। थोड़ी ना जरूरी है कि ये देखकर हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान लाएंगे। अनित्यता का ध्यान नहीं करना है, अनित्यता का ज्ञान मात्र करना है। और मैं तो स्वपर प्रकाशी हूं, मैं द्रव्य का भी ज्ञान करता हूं, मैं पर्याय का भी ज्ञान करता हूं। पर्याय के ज्ञान से भी मुझे विरक्ति ही होती है, और द्रव्य स्वभाव के ज्ञान से भी विरक्ति होती है।
पर ध्यान का ध्येय हमारा त्रिकाली ध्रुव ही है, होना भी चाहिए। जानो सबको, रमो और जमो, ध्याओ एक ही को। एक जानिए देखिए, रमी रहिए इकट्ठौर। समल विमल न विचारिए, यह मुक्ति नहीं और। ज्ञान का ये पर्याय भी बनती है, हालांकि पर्याय ही जान रही है, पर्याय जान रही है, और वो पर्याय को जान रही है और द्रव्य को भी जान रही है। जानने में सब आ रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तुमने एकत्व कहां पर किया है, तुमने अहम कहां पर स्थापित किया है, तुम्हारी श्रद्धा ने किसको वरा है, उससे सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन है, ये तय होगा। रही मन गली है साकरी, जहां में दो ना समाये। आपू है तो हरि नहीं, और हरि तो आपुन नहीं। श्रद्धान एक ही को अपना मानती है, या तो वो स्व को अपना माने या पर को। और ध्यान रहे, जैसे महाराज जी अभी कह रहे थे, पर्याय की अनित्यता को देखकर गुस्सा उस्सा नहीं आता है, विरक्ति होती है। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्य अर्थम, 6वें अध्याय का 12वां सूत्र है ना। जानो सबको, क्योंकि वो मेरा नेचर है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन सम्यक प्रकार से जानो। अनित्यता को जानना नित्यता के आश्रय के लिए, अनित्यता को जानना नित्यता के ध्यान करने के लिए, नित्यता का आश्रय करने के लिए। क्या मुझे आगे बढ़ना है, किसी को कुछ कहना है, थोड़ा फोकस्ड रहिए सब। क्या मुझे आगे बढ़ना है, कारण और कार्य का अर्थ समझ में आया? राइट। आश्रय तो मेरी पहली लाइन है आज की, आश्रय पर्याय का नहीं लिया जाता, कितनी भी सुंदर हो। बैठा बैठा पहियों पर नहीं जाता, बैठा सीट पर जाता है। पहिए के बिना गाड़ी कैसे चलेगी, यह माना, लेकिन बैठा तो फिर भी गाड़ी में ही जाएगा। लक्ष्य का लक्ष्य करना चाहिए तो कदम चलते हैं, कदम का लक्ष्य करके कदम थमते हैं। महाराज जी प्लीज रिपीट। रुक जाएंगे। कदम का मतलब, कदम का मतलब पर्याय, पर्याय, पर्याय। लक्ष्य मतलब त्रिकाल वस्तु, जो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, जो मरती नहीं, मिटती रही नहीं, और भोजन पान पर जीना उसकी फितरत नहीं है, होगा यह पर्याय स्वभाव। 10 प्राण कहे हैं पर्याय से। कौन से 10 प्राण है? 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। और 11वां प्राण क्या कहा है? अन्नम वही प्राणा, भोजन को 11वां प्राण कहा है, आदि आदि आदि। ये होंगे पर्यायगत प्राण, बट मैं चैतन्य प्राण से जीता हूं। ये मेरा परमार्थ प्राण है। जीव का कभी भी मरण नहीं होता, ये शाश्वत सत्य है। जीव का मरण होता है, ये अफवाह है, व्यवहारिक सत्य है। बट परमार्थ के दायरे में आने पर व्यवहार का खात्मा हो जाता है। स्वयं को अविनश्वर देखने वाला मरण से भयभीत रहता नहीं, उसके जीवन से कुमरण टल जाता है और बहुत जल्द मरण भी टल जाता है। क्या कहा मैंने, प्लीज रिपीट। मैंने और बात कही, जो स्वयं को
जो स्वयं को अजरामर देखता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, उसके कुमरण तो होता नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, सम्यक दृष्टि मर के कहाँ कहाँ नहीं जाता, विकल्पत्रय नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, ये तो सब पढ़ा होगा आपने। दरिद्री नहीं होता, विकलांग नहीं होता, पढ़ा होगा ना ये सब। जो स्वयं को अमर देखता है उसका कुमरण तत्काल टल जाता है, अल्पकाल में उसका मरण भी टल जाता है। स्वयं को समय सार अनुभवने की प्रक्रिया का मैंने थोड़ा झलक आपको दिखा दी। मैंने टीका पढ़ी, उसमें कोई नई बात नहीं है, मतलब रिटर्न मैटर। कुछ नया होता तो मैं आपके सामने पढ़ लेता, बट नया कुछ नहीं है। तो आई विश कि मुझे दूसरे कलश पर बढ़ना चाहिए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? दूसरे कलश पर मुझे बढ़ना है, बढ़ लेते। कोई डाउट है? सामने मतलब कहा? ज्ञान अपनी रचना स्वतंत्र करता है। द्रव्यत्व हमारा गुण है। प्रत्येक समय में परिणमन करने के लिए हमें धक्के नहीं देने पड़ते। चलो उठो, काम को लगो। एक समय में द्रव्य में अनंत पर्याय होती है, अनंत। एक द्रव्य के अनंत गुण है और पुरुषार्थ स्वयं एक गुण है, जिसके कारण हरेक पर्याय प्रत्येक समय में सक्रिय है। यह मानवकृत मशीन नहीं है जो कभी बंद हो जाए धक्का देना पड़े। यह कुदरती मशीन है, अनादिकाल से अनंत काल तक ये ऐसा ही परिणमन चलता रहा है, चलता रहेगा। परिणमन कराने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक मिनट, आप मेरे साथ बात करो। अनंत कार्य हो रहे एक समय में द्रव्य में। एक मिनट। अनंत कार्य हो रहे हैं प्रत्येक समय में, हो रहे। आप क्या सोच कर रहे हैं? सोच कर कौन सा काम कर रहे हैं आप? ठीक। मैं इसीलिए प्रारंभ में थोड़ा कंफ्यूज था, वे भी बैठे हैं। एनीवे, नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। चलिए, मैं ये कह रहा था, प्रत्येक समय में अनंत कार्य हो रहे हैं, हाँ या ना? अरे आप मेरे साथ तो बात करिए। कैसे हो रहे हैं? एक द्रव्य में कितने गुण हैं? बहुत सारे, मतलब कितने हैं? 10-20 है कि 40-50 है? अनंत है। सीधी भाषा में अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में है। वो प्रत्येक समय में परिणमन हो रहे कि नहीं? प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है कि नहीं अनंत गुणों का? हाँ या ना? उत्पाद व्ययमयी वस्तु है या नहीं? अनंत काम हो रहे प्रत्येक समय में। आपके सोच विचार के अधीन है क्या वे? अब सोते समय कुछ अलार्म लगा के सोते हो क्या? काम चलते रहे अनंत पर्यायों के। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के भी अनंत गुणों के परिणमन हो ही रहे ना। और परिणमन में मान के चले आप अच्छा परिणमन लाना चाहते हैं, आप अच्छा परिणमन लाना चाहते, मान के चलिए, तब भी समय के पहले आएगा क्या वो? आप मतलब ऊपरी कथन है, स्थूल कथन है मेरा एकदम। अब चाहो आप भी मोक्ष हो जाओ, तो सभी चाहते हैं, लेकिन उतना पुरुषार्थ जितना दिया जाना चाहिए उतना दे नहीं रहे ना। तो केवल सोचने से तो काम नहीं हो रहा है ना, काम तो पुरुषार्थ से होता है ना। और जिस समय जो और हम सोचने से भी जब पुरुषार्थ नहीं होगा, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, जब भी पुरुषार्थ होगा वो तो सोचने पूर्वक ही होगा। उसके पूर्व भी एक सोच होगी तो, लेकिन उस समय में विशेष किक लगेगी और तब काम हो जाएगा, तब ट्रिगर हो जाएगा।
उसके लिए काल लब्धि आना जरूरी होती है, भवितव्य होना जरूरी होता है, उस समय में पुरुषार्थ भी होता है, उस समय में निमित्त भी होता है। स्वभाव तो होता ही है। जब भी कार्य संपन्न होगा 5 समवाय की सन्निधि में होगा। 5 में से एक भी मिसिंग आपको दिखेगा नहीं। रावण ने भी पुरुषार्थ किया था, नरक में जाने योग्य पुरुषार्थ उसने किया था, पर लक्ष्य करके, पर नारी का लक्ष्य करके। पुरुषार्थ के बिना कोई द्रव्य नहीं है। प्रत्येक समय में सभी जन पुरुषार्थ करते हैं और उस अनुरूप फल पाते हैं। अभी क्या प्रश्न है आपका? कुछ प्रश्न खास? 2 एंगल से बात को विचार करना है। हम ही अपने कार्य को कर सकते हैं। उनका प्रश्न ये है सचिन जी कि आपने जो बताया कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अनंत कार्य प्रत्येक समय हो रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, अर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन ज्ञान के अंदर जो मिठास की अनुभूति हो रही है कि मिठास, शक्कर के अंदर मिठास और नमक के अंदर खारास, वो किस रूप से होती है और क्या ये अनुभवन किस रूप से है? जैसे जीभ पर रखते उस वक्त अनुभवन होता है, तो बाकी ज्ञान में क्या पड़ा हुआ है और किस रूप से उन्होंने जाना है? माता जी, मैं सुबह कई प्रमाण ये पेश कर चुका हूं कि ज्ञान की पर्याय में जो झलकना है, यस, नहीं, सामने आने की मैंने बात नहीं की है। फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं जब जिस समय में वेदन होता है उसी समय में होगा। आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन। इवेंट्स, पास में आओ। थोड़ा प्लीज। Events never happen. They already exist and can be seen on the time machine. अल्बर्ट आइंस्टाइन। घटनाएं घटती नहीं है, वे विद्यमान ही रहती है और काल चक्र पर देखी जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं, ये तो एक रूप से कथन है, केवली के दृष्टांत से वो एकदम स्पष्ट है कि उन्होंने जो देखा हुआ है वही हो रहा है, उसमें कोई आप नया नहीं कर रहे हैं। वो उनकी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से तो थोड़ी ना वो होने वाला है। हमको कहाँ पर पता है कि यही होने वाला है? एक प्रश्न। माता जी, मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं हमें पता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानने की जरूरत है जो जिस समय में होगा अपनी योग्यता से होगा। और मैं पुरुषार्थ की परिभाषा इसी रूप किए जा रहा हूं। हमारा पुरुषार्थ पर द्रव्य में कुछ होता नहीं है माता जी। जब वैराग्य की धुनी अंदर में लग जाती है तो बाहर में 28 मूल गुण हो जाते हैं। घर छूट जाता है, बीवी बच्चे छूट जाते हैं। चरणान योग ऐसा कहता है, घर छोड़ना पड़ता है, घर को पूछ कर आओ, पत्नी को कह कर आओ। चरणान योग बोलता है, यह व्यवहार प्रधान कथन है, निमित्त प्रधान कथन है कि कैश लोच करो, अभी फलाना करो, अभी ये करो, यह तो कथन है, करना नहीं पड़ता, वहां पर सब हो जाता है। एक बात, लेकिन करो ऐसा कहना पाप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह व्यवहार प्रधान कथन है। कहा जाएगा, ग्रंथों को खोलो, ये पेज पढ़ो, बोला जाएगा, लेकिन मान्यता साफ होनी चाहिए। हुई है वही, मैं ये तो नहीं कह सकता हुई है वही जो राम रचि राखा, मैं ये तो नहीं बोल सकता। क्या कहा? अरे रे रे रे,
हुई ये वही जो राम रचि राखा। ये रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति है। वही होने वाला है जो राम ने रच कर रखा है। यह तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई राम पैदा ही नहीं हुआ जिसने सृष्टि की पैदाइश की है। हम तो सृष्टि की पैदाइश हो नहीं सकती यह समझते हैं, और करनी पड़ती तो हम इसे गुलामी समझते हैं। मुझे परद्रव्य का करना पड़ेगा क्या? मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए फिर से। ज्ञान में मिठास का वेदन हुआ, उसी समय में मति ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षोभक्षम था। बहिरंग कारण इतना ही था, और थोड़ा बहिरंग कारण कदाचित ये था कि शक्कर भी रखी गई थी। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं कदाचित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, शक्कर रखे बिना भी मिठास का वेदन होता है यदि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम हो तो। इसीलिए मैं तो उदाहरण दे रहा था, और सपने का ही उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, जागृत अवस्था का दे रहा हूं मैं ये कह रहा हूं अभी भी बैठे बैठे। अच्छा मुझे बताओ, इमली कितने जन ने खाई है? कैसी होती है इमली? कितने जन के मुंह में पानी छूटा? मेरे तो मुंह में से छूटा ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उपयोग का भोग होता है। अभी भी मैं मेरे उस प्रसंग को याद करता हूं तो मुझे सुख की अनुभूति होती है, और अभी भी मैं उन प्रसंगों को याद करता हूं तो मुझे दुख की अनुभूति होती है। अब भी होती है, अब भी। उसके लिए प्रसंगों को होने की जरूरत नहीं है, स्मृति की भी जरूरत नहीं है, कल्पना काफी है उसके लिए। महावीर की मां ने 14 स्वप्न देखे, 16 स्वप्न देखे। निर्धूम अग्नि उसने आंखों से कभी देखी नहीं थी, ना स्मरण का विषय था वो कभी। आप समझ रहे हैं मुझे, हाँ या ना? सफेद हाथी उन्होंने आंखों से देखा, ये जरूरी नहीं था, लेकिन सपने में देखा। ज्ञान का ज्ञेय वो बनना जरूरी नहीं है जो पहले कभी देखा हो। माता जी, ये ज्ञान का प्रभाव है, और ज्ञान स्वयं प्रभु है। किस समय में क्या झलकाना वो स्वयं तय करता है। इसलिए मुझे ये देखना, वो देखना, ये जानना, ये गेल उपदता बंद हो जाती है, और भगवती निष्कर्मण्यता खड़ी होती है, जो हमें खड़ी करनी है हमारे जीवन में। उछल कूद बंद करनी है हमारे जीवन में। हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या करना? क्या करता करता का भूत हमें मारे जा रहा है। करस्यामी 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 इति चिंतवन, मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। करने का भूत इतना हावी क्यों हो रहा है हमें? मतलब 2 घंटा प्रवचन सुन लिए और कायोत्सर्ग के टाइम में 2 मिनट आपको बहुत भारी पड़ गए, और आप ज्ञाता दृष्टा हो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना कुछ। अरे भैया, तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तुम ज्ञान केवल जानने ही वाले हो, सदा काल जानने ही वाले हो तुम। और ऐसे में प्रश्न खड़े होते, फिर भगवान क्या करेंगे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। क्या कहा? 62वां कलश खोलिए, 62वां, जल्दी। वन 156 नहीं, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दिस। कलश 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 217 पेज खोलिए, 217। यह अद्भुत बात है, समय सार की अद्भुत बात है। ये शायद अपने जीवन में नहीं सुनी होगी, और 2-4 दिन चक्कर खा जाएगा ये जी, इसकी हेकड़ी निकल जाएगी। मेरा माथा घूम गया था। माता जी, जब मुझे एक जन ने परिचय कराया अपना,
कि इस देह को आनंद देशमुख कहते, मैं तो हिल गया। मैंने कहा ये क्या आदमी बक रहा है, इस देह को कहते मतलब क्या, देह और जीव अलग अलग थोड़ी है। देखिए नहीं अपने को उनका दिक्कत नहीं है, सुनो छोड़ो। देखो 62 देखिए, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, मिला आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। संस्कृत तो आप सब 217 नीचे स्वयं, हाँ नीचे अर्थ देखिए, श्लोकार्थ देखिए, श्लोकार्थ नीचे का, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे, जानना ही उसका काम है। और ये पर्याय लाना कि वो पर्याय लाना, ये भी उसका काम नहीं है। जो आएगी उसको जानते रहना उसका काम है। उखाड़ पछाड़ से बस हो, तुम्हारे माथे कोई जिम्मा नहीं है कि मुझे ये करना है और पर्याय में भी ये झलकाना है कि वो झलकाना है। जो हो रहा है तू तो तमाशगिर रह रहे। हम कौन है? तमाशगिर है, तमाशगिर। हाँ अंपायर तमाशगिर उसे कहते हैं जो तमाशे को खड़े खड़े देखता, उसका कुछ आता न जाता। राम मारेगा, रावण मरेगा, इसकी सीता ये उड़ा ले जाएगा, किसका, अरे मुझे क्या है, तो देख रहा हूं शांति से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, देखो वह ज्ञान के अतिरिक्त क्या करे। आप पढ़िए साध्वी जी, आप पढ़िए क्या लाइन वो, ज्ञान के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। और बहुत आगे बात बढ़े तो राग द्वेष करता है, लेकिन बाहर का तो कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी समय मर्यादा में जो है वही वो करता है। राग द्वेष तो करता है लेकिन वह करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका वो स्वभाव भाव नहीं है। लेकिन ज्ञान दर्शन का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्वभाव है। निगोदी को भी आपने सुना होगा, ज्ञान घटता जाए घटता जाए घटता जाए घटता जाए, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान बताया है, जानते हैं आप, उसे पर्याय नामक ज्ञान पर्याय कहते हैं। बट इतना सा होने पर भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसे पूर्ण आवरण आ जाए ज्ञान पर, क्योंकि ये उसका अनुजीवी गुण है। और इसी अंश के बल पर, इसी चिंगारी के बल पर एक दिन ज्वालामुखी फटने वाला है। इसी ज्ञान 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 टिमकार के बल पर एक दिन सर्वज्ञता वो प्रकट करेगा। क्लियर? बेहिचक आपको पूछना चाहिए। समझाने को तो मैं यहां पर वर्बली समझा दूंगा शाब्दिक रूप से, बट ज्ञान में तो आपको बिठाना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप ऐसा है महाराज जी, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अनादि का मोह मानता नहीं है हमारा। हमें ये लगता है नमक होगा तभी तो खारापन आएगा, ऐसा कैसे बोल रहे, भोजन होगा तभी तो सुख शांति होगी, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसा। अरे ना भैया, ऐसा नहीं होता है। साता वेदनीय का उदय आने पर भोजन के बिना ही उतनी निराकुलता हो जाती। भोजन आया और निराकुलता हुई, ये बात सही है, लेकिन भोजन के कारण निराकुलता हुई है ऐसी बात नहीं है। राइट, अंतरंग कारण उसका विद्यमान है। भोजन करने बैठा, जितने में किसी ने खबर दी एक बहुत बड़ी गाड़ी लोड हो रही है, स्वयं भोजन छोड़ के चला गया, उसको उसका दुख नहीं है। दुख तब होगा जब उसको भूख संबंधी उस तरफ उपयोग करने लग जाएगा कि मुझे खाना है, ऐसे भावना होगी
तो वो भोजन के पीछे पड़ जाएगा। एनीवे, दूसरा कलश मुझे प्रारंभ करना है और मैं महाराज की प्रतीक्षारत हूं। महाराज आए तो मैं चालू करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो तो जरा। हाँ, सुनिए, महाराज जी का एक प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। मिठास गुण किसका है? साध्वी जी, मिठास गुण किसका है? पुद्गल। खरेखर वो गुण भी कहा है, वो तो पर्याय है। रस गुण की 5 पर्याय कही है ग्रंथों में, खट्टा, मीठा, चरपरा, कशाला, कड़वा। तो मिठास तो पुद्गल की पर्याय है। जीव ने मिठास को नहीं चखा है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग नहीं कर सकता। वो शक्कर को छू नहीं सकता माता जी। जीव स्वयं ही अछूता तत्व है, जीव को कोई छू ही नहीं सकता, जीव किसी को छू नहीं सकती। लेकिन तो मिठास का वेदन उसको मिठास संबंधी वेदन हुआ है। शक्कर की मिठास संबंधी अपनी मिठास का वेदन उसको हो रहा है। ये मिठास किसी स्पर्श रसगंध वर्ण की नहीं है। मैं फिर से न, कोई बात नहीं। न्याय के थोड़े से ग्रंथ पढ़े हैं साध्वी जी, आपने पढ़े तो होंगे। न्याय के ग्रंथों में 3 प्रकार के घट कहे हैं। शब्द घट, अर्थ घट और ज्ञान घट। सुना है किसी ने? नहीं, फिर से सुनिए। घट, ये अक्षर, ये शब्दात्मक घट हो गया, वाचक। एक घट नामक पदार्थ वाच्य। एक शब्द घट, एक अर्थ घट, तीसरा घट समझे जो घटाकार ज्ञान हुआ। महाराज जी कितने साल हो गए दीक्षित होकर? 24। ये तो कहीं टकराए तो होगा जो मैं कह रहा हूं कि नहीं टकराया। एक घटाकार ज्ञान होता है। घटाकार ज्ञान क्या चीज है? एक तो शब्द घट, एक तो अर्थ घट और एक घट संबंधी इमेज हमारे ज्ञान में बनता है, उसे भी कहते घट। वो है ज्ञान घट। वो घड़ा कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो घड़ा है ही नहीं, अप्रैल फूल। वो तो ज्ञान की ही रचना है। दर्पण में जो मोर दिख रहा है, वो मोर अंडे नहीं देगा कभी। आप समझ रहे हैं? मोर तो ये अंडे दे सकता है जो बाहर का है। वो जो मोर है वो मोर नहीं है, वो मोराकार दर्पण है, दर्पण। आप समझ रहे हैं? जिस घट की मैं बात कर रहा हूं बार बार, जीव घट का जो आकार बन रहा है वो भी इस घट के कारण नहीं बन रहा है। वो ज्ञान की अपनी स्वतंत्र रचना है। यदि घट के कारण ज्ञान बनता तो घट सामने रहते हुए क्यों नहीं मिल रहा है फिर हमको? मां तो कहती है बच्चे को, वही चीज रहते तुम्हें दिखती नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लीज 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं, सामने घट है और घट नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? पहले का छोड़ो, मैं ही भूल गया अभी। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सामने घट है और घट का ज्ञान नहीं हो। गेयो से ज्ञान नहीं, गेयो में ज्ञान नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में कही। ये ज्ञान की अपनी स्वतंत्र रचना है घट की। देख कुछ और रहा है और घट का ज्ञान हो रहा है उसको।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान ने अपनी स्वयं रचना खड़ी की है। ज्ञान ही ऐसी प्रयोगशाला है, वो सब ये कलाकारी कर जाता है। किस समय में कौन सा गेय झलकना है ये निश्चित है। लोग कहते ना मैं चाहता नहीं हूं, ये बार बार मेरे ज्ञान में आ रहा है। तुम चाहते नहीं हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम जानो तुम इसे हटा सकते नहीं। सम्यक विचार करो, जो ज्ञान का गेय झलकना है झलकता रहेगा। मेरे चाहने से वो आए ऐसा होता नहीं, मेरे हटाने से वो हटे ऐसा होता भी नहीं तो डिप्रेशन के मरीज इतने क्यों बनते? या हवा जो चल रहा है, जो फिल्म चल रही है, उसके केवल हम ज्ञाता दृष्टा है। तो सबका का मिठास गुण अलग है और हमारा मिठास गुण अलग है। जिनमें मिठास का संवेदन हो रहा है वो अलग, वो भिन्न है, उनका जो गुण वो भिन्न है कि जीव को शक्कर का ज्ञान हो सकता है। सच पूछो तो शक्कर संबंधी ज्ञान हो रहा है उसको, शक्कर संबंधी ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। शक्कर की मिठास संबंधी ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। सच पूछो तो बाहर की शक्कर को यह जीव चख नहीं सकता महाराज जी। रसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम। मेरा स्वरूप ही स्पर्शी है, अरस गंध वर्ण वाला है। मैं किसी के हाथ कभी लगता नहीं। एनीवे, मैं थोड़ा प्रोसीड कर लेता हूं, बट मैंने बहुत कहा है, अभी विचारना बहुत है। कभी कभी मैं ये कहता हूं, किसी चीज को समझने के लिए बहुत सुनना जरूरी नहीं है, सुनी हुई चीज को बहुत सोचना जरूरी है। खूब सोचिएगा। ज्ञान को शक्कर का वेदन नहीं हुआ। ज्ञान अपने ही मिठास संबंधी ज्ञान का वेदन करता है। दूसरे कलश की ओर बढ़ेंगे, दूसरा कलश पढ़ लेंगे। इसे कलश क्यों कहते हैं पहले मैं बता दूं। कलश चढ़ते हैं मंदिरों पर, शिखर मंदिरों पर। तो यह भावना है अमृत चंद्र स्वामी जी की कि समय सार रूपी मंदिर पर मैं कलश चढ़ा रहा हूं। तो कलश के बिना जिस प्रकार मंदिर शोभायमान नहीं है, उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। कलश दूसरा पढ़िए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। यह अध्यात्म का फ्लो चल रहा है। इसमें बाहर की बात नहीं करना चाहिए। वो खटास पैदा करती है। भोजन में जैसे कंकड़ आ जाता है और मजा किरकिरा हो जाता, विसंवाद हो जाता है। शादी के टाइम में किसी के मरे की बात नहीं करना चाहिए। आप ये कहने लग जाओ लेकिन माँ बाप को तो बच्चों का करना चाहिए ना। अरे कौन से माँ बाप की बात कर रहे भाई? यह सब कल्पित है भैया, कल्पित कल्पित। कल्पना लोक से बाहर निकल लो। जो माने दूसरों को स्वयं का आधार, वो है मूर्खों का सरदार। ये मैंने बहुत टाइम से इस बात को सुना था। अब इस कलश में इस कलश में जो माने स्वयं को दूसरों का आधार, वो है मूर्खों का सरदार। आधार
दो द्रव्य में कारण कार्य संबंध नहीं होता। अकार्य कारणत्व शक्ति है एक विद्यमान। एनीवे, कम बैक। मैं वैसे कुत्ते का उदाहरण दे देता हूं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया है। पहले जमाने में बैलगाड़ियां देखी होगी आप लोगों ने। बैलगाड़ियों के साथ अक्सर एक कुत्ता चलता था, देखा होगा आपने। वो कुत्ता अक्सर गाड़ी के नीचे चलता था, ये भी देखा होगा आपने। और वो चलते हुए, वो कुत्ता चलते हुए, वो दरअसल ये मानता था कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं। वो तो एक मोड़ आ गया, एक बार चौराहा आया, तो उस समय में एक पहला अवसर आया कुत्ते को यह समझने का कि वो उसको चलाने वाला नहीं है। बूट अवसर को भी वो खो देता है, भौंकने में खराब कर देता है। और भौंक कर क्या करता है, 2-3 मिनट में फिर से गाड़ी के नीचे जाता और अपने भ्रम को वो छोड़ना नहीं चाहता। बेवकूफ कहीं के समझ में नहीं आता, तुम मुझे छोड़ के गए थे, अभी मेरे आज्ञा के अनुसार चलना है तुम्हें, इतना कहते और फिर नीचे हो लेता है और फिर भ्रम पाल लेता है। एनीवे, वो जो मैंने अभी कहा ना मूर्खों का सरदार, उसके लिए मैं एक बात कह रहा था। अभी धुन के धुनिया अमृत चंद्र स्वामी की कलश को देखो, और मैं ये कह रहा था इनको शुद्धोपयोग की धुन चढ़ी, इनको आत्मा की धुन चढ़ी है। और जिस पर यह धुन चढ़ जाती है उस पर किसी की धुन असरदार नहीं होती। धुन रे धुनिया अपनी धुन, क्या कबीर धुन रे धुनिया अपनी धुन में पाप न पुण्य। अपनी धुन में इसका अच्छा करूं, इसका बुरा करूं, अरे करू, अरे बस कर यार, बस कर। यहां पर भी दूसरे कलश में आपको वही आत्मा की धुन दिखेगी। हालांकि दूसरे कलश में जिनवानी स्तुति चल रही है। एक प्रचलन होता है, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया जाता है। ऐसा आया होगा ना कई ग्रंथों में, आपने नहीं? आराध्य 3 वस्तु होती, कौन सी? देव गुरु धर्म, अथवा उसे कहते देव शास्त्र गुरु। देव गुरु धर्म कहो अथवा देव शास्त्र गुरु कहो, एक ही बात। देव की स्तुति हुई नमः समय साराय में, कार्य देव की हुई और कारण देव की भी हुई। दूसरी स्तुति, दूसरा कलश जिनवानी की स्तुति के लिए। तो जिनवानी की स्तुति कैसी करनी चाहिए इनको? मैं जिनवानी को नमस्कार करता हूं, ऐसी जिनवानी स्तुति नहीं कर रहे हैं। इस कलश में ये कह रहे हैं ये जिनवानी निरंतर सुरक्षित बनी रहे। नमस्कार करने की उनकी स्टाइल तो देखिए। ये जिनवानी अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, नित्यमेव प्रकाशताम। ये भूलों को, भटकों को, प्यासों को, दुखियारों को ये जिनवानी तृप्त करती रहे अनंत काल तक जिनवानी प्रचारित होती रहे, प्रसारित होती रहे। अब जानते, सुविधिनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक कई बार धर्म का उच्छेद हो गया, सुना होगा आपने। समझदार की भावना क्या होती है? जिनवानी का कभी उच्छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनवानी मिटी तो तुम हमारा तो कोई बात ही नहीं है। एक जिनवानी तो आधार है। इसलिए इस कलश में जिनवानी को नमोस्तु इतना नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं ये जिनवानी चिरकाल तक बनी रहे, नित्यमेव प्रकाशताम, निरंतर ये प्रकाशित होती रहे। ऐसी भावना भाई है, यही उनका मंगलाचरण है। मंगलाचरण की खासियत एक, मंगलाचरण की खासियत दूसरी। मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूं
जिस जिनवानी ने अपुन का परिचय कराया है, मुंबई की भाषा। जो जिनवानी मुझे दिखाती है उस जिनवानी को मैं नमस्कार करता हूं, यह कहकर फिर अपनी धुन हावी कर दी इन्होंने। मतलब पहली में नमः समय सारा है कहकर अपनी भी बात घुसेड़ डाली, और दूसरे में भी वो ये नहीं कह रहे मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूं जिसने द्वादशांग को बताया, मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूं जिसने लोक आलोक का स्वरूप का रचना का ज्ञान करा, ये नहीं बता रहे। ये बोल रहे मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूं जिसने मुझे शुद्धात्मा दिखाया। इसमें शुद्धात्मा के लिए एक नए शब्द का प्रयोग मिलेगा, वो है प्रत्यगात्मन। क्या मिलेगा? प्रत्यगात्मन। प्रत्यगात्मन। प्रत्यगात्मन मतलब पृथक आत्मा। जिस जिनवानी ने संपूर्ण विश्व से पृथक मेरे स्वरूप का ज्ञान मुझे कराया, वह जिनवानी जन जन तक अनंत काल तक प्रचारित होती रहे। यही सूत्र बोल रहा है। अच्छा, मेरा एक सहज प्रश्न है, लोकालोक का ज्ञाता कौन है? केवल ज्ञानी। एक उत्तर केवल ज्ञानी। दूसरा और कोई उत्तर संभव है? श्रुत केवली हो सकता है, दूसरा उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुत केवली मतलब आपका तात्पर्य द्वादशांग के पाठियों की तरफ से, ठीक है। और कोई उत्तर? आगम की दृष्टि से देखे तो चक्षु आगम की चक्षु तो हम भी हो सकते। ये भी एक दृष्टि है। महाराज जी का यह कहना है हम भी तो 6 द्रव्य को जान ही रहे, लोकालोक को जान रहे हैं, भले ही परोक्ष प्रमाण से, आगम के माध्यम से, और आगम के माध्यम से हुआ ज्ञान को भी तो ज्ञान कहा ही है। आप और हम लोकालोक। अच्छा मुझे यह बताओ, वो जो भेड़ बकरी है, बकरी, वो लोकालोक को जानती है क्या? जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, वे सभी सम्यक दृष्टि लोकालोक का ज्ञान करते हैं। कैसे? लोकालोक का इस प्रकार ज्ञान करते हैं कि मैं आत्मा हूं, जिसने जाना उसने मैं आत्मा के अलावा जितने भी बाहर के पदार्थ है, जिसे कहते होंगे ग्रंथ वाले लोकालोक, ये मेरे कोई काम के नहीं। ऐसा ज्ञान हर एक सम्यक दृष्टि को होता है। सो पर का ज्ञान होता है ना, उसे अपना ज्ञान होने पर का भी ज्ञान होता ही है। सर्व भावांतर छिदे ये पद हर सम्यक ज्ञानी को लागू हो, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं है वो प्रयोजनभूत ज्ञाता है। अपना प्रयोजन उसने निकाल लिया है कि लोकालोक को कैसे जानता है? इस प्रकार जानता है कि ये मेरे काम का नहीं। आप सब समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा मैंने? प्लीज प्लीज अगेन थोड़ा सा फोकस करिए, टाइम हो रहा है, थोड़ा फोकस करिए। ज्ञानी भी लोकालोक को जानता है, हाँ, इस प्रकार जानता है वो लोकालोक को कि ये मेरे कोई काम का नहीं। प्रयोजन पर ज्ञान ज्ञानी को होता है। इस न्याय से ज्ञानी भी संपूर्ण लोकालोक को जान लेता है। प्रयोजन पर ज्ञान कौन सा? परोक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान अप्रमाण हुआ ऐसा तो है नहीं। देखिए क्या कहते हैं दूसरे कलश में, आइए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। वैसे मैंने 2 पॉइंट्स खोले इसके, वे कौन कौन से खोले हैं? मैंने 2 पॉइंट्स खोले। एक तो ये खोला, जिनवानी को नमस्कार करने की पद्धति, सिस्टम, इनकी स्टाइल ये है कि जिनवानी अनंत काल तक बरकरार रहे, क्योंकि यहां पर नमः ऐसे तो कोई शब्द ही नहीं आया। मंगलाचरण कैसे हो गए ये?
नमस्कार करना ही मंगलाचरण नहीं होता। आपका अच्छा हो, निरंतर प्रभावना करते रहे, यह भी एक मंगलाचरण ही है। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये कहा, नमस्कार की यह स्टाइल है कि सद्भावना भाई है कि अनंत काल तक नित्यमेव प्रकाशता। दूसरी स्टाइल में यह कह रहा हूं, इस मंगलाचरण की दूसरी खासियत यह है कि मैं उस जिनवानी की नित्यता की कामना करता हूं, जिस जिनवानी ने मुझे मेरा ज्ञान करा दिया, मैं कौन हूं इसकी खबर करा दी। एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने मरते समय ऐसा बोला, उन्होंने अपने जीवन में, अपनी हयाती में हजारों शोध खोजे की, लेकिन मरते समय उन्होंने कहा मेरा जन्म बेकार चला गया। यदि मुझे फिर से मानव पर्याय मिलती है तो मैं सबसे पहले इसकी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं। अपनी अपनी पहचान चाहिए। कैसा ज्ञानधारी तूने आपा ना पिछाना। कैसे ज्ञान वाले हो कि तुमने स्वयं को ही नहीं जाना, पूरी हयाती चली गई, कहते मैं इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं। अरे जानने वाले को नहीं जानता है। एक भरी सभा में एक बार जितनी पब्लिक थी उनके सबके हाथ में पर्चे दिए गए, लिख लीजिए क्या क्या है, ये सब नोट करिए, लिख लीजिए, नोट करिए क्या क्या दिख रहा है, नोट करिए। तो आदमी ने तो ये नोट किया, कितने पंखे हैं, कितने ट्यूबलाइट्स है, घड़ी है, 3 फोटो लगी है, ये 3 फोटो लगी है, यहाँ पर इतनी फोटो लगी है, यहाँ पर एक घड़ी है, ये है, ये है, ये है। सबसे पहले किसका अंतर्भाव होना चाहिए था? अभी ये तो परमार्थ बात हुई, बट जिसके प्रकाश में तुम ये देख रहे हो सब, उस प्रकाश का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि अंधकार के बिना उपचार के कथन चल रहे हैं। क्योंकि अंधकार के बिना तुम इन सबको कैसे जान लेते? पहले तो उजाले का जिक्र करो, उजाले की महिमा लाओ, और उजाला है पहले यह स्वीकार करो। जिस ज्ञान के प्रकाश में तुम दुनिया को जानते रहे, अरे आंखों से नहीं जानते रहे, आंखों को भी जानने वाला एक प्रकाश है अंदर, ज्ञान का प्रकाश। जिसके प्रकाश में तुम सब जानते रहे, तुमने उसके हयाती को स्वीकार नहीं किया और तुम समझते हो मैं पक्का आस्तिक हूं। अरे भैया, अपनी सत्ता को स्वीकार किए बिना आस्तिकता होती नहीं है। एनीवे, इसमें 2 टर्म्स आए, अनंत धर्मणस्तत्वम और अनेकांतमयी मूर्ति। 2 टर्म्स आए। कौन कौन से? अनंत धर्मणस्तत्वम और अनेकांतमयी मूर्ति। 2 चीजें हैं यहां पर, 2 चीजें, एक दिखने वाली वस्तु और एक दिखाने वाली वस्तु। क्या कहा मैंने? दिखने वाली और दिखाने वाली वस्तु, प्रकाशक और प्रकाश्य, ऐसे कह सकते हैं हम। 2 वस्तुएं हैं। अनंत धर्मणस्तत्वम उस वस्तु को कहा जा रहा है जो दिखती है, जिसको दिखाया जा रहा है, और अनेकांतमयी मूर्ति दिखाने वाले को संज्ञा दी गई है। अभी और एक बात महाराज, नमस्कार किसे करना था? जिनवाणी को, श्रुत को, श्रुत को। बट इन्होंने भी गजब का दाव खेल लिया यहां पर। वे नमस्कार
के लिए जिनवानी शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे, वे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अनेकांतमयी मूर्ति। किसका? और उसको नाम दे रहे सरस्वती। मैं सरस्वती पर चर्चा दोपहर में कर ही लूंगा, लेकिन इसे फिलहाल इसे सरस्वती कहते हैं ना सभी जन। लेकिन आचार्य देव इस सरस्वती को ही नमस्कार नहीं कर रहे। यहां पर भी एक निशाने में आज 3 तीर लगा रहे। वह सरस्वती अनंत काल तक प्रकाशित होती रहे, जिसने मुझे दिखाया सरस्वती का अर्थ वे जिनवानी ही नहीं कर रहे पौद्गलिक। तो वे कहते हैं एक सरस्वती तो ये है, एक सरस्वती तो मेरे अंदर विराजमान है, जो सबको जानती, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक मति श्रुत ज्ञान, जो वस्तु को यथार्थ रूप से दर्शाती है, जैसी वस्तु है वैसी ही दिखाती है। अरे ये सरस्वती तो दिखाती है, मेरी सरस्वती तो देखती है। समझ में आ रहा है? 3 अर्थ किए, 3 अर्थ। मैं सरस्वती के 2 अर्थ कर चुका, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत क्या करती है? दिखाती है। भाव श्रुत क्या करती है? देखती है। पुस्तकस्य तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कालम समुत्पन्नम न च विद्या न तद्धनम। क्या कहा महाराज जी? महाराज जी क्या कहा? फिर से अब्सेंस ऑफ माइंड। पुस्तकस्य तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम समुत्काले समुत्पन्ने न तद्धनम न च विद्या न तद्धनम। फिर से, जो पुस्तक के आश्रित विद्या है और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन है, वो समय पड़ने पर तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कंठ की विद्या अंट के दाम समय पड़े पर आवे काम। क्या कहा जाता है? कंठ की विद्या अंट के दाम, अंट मतलब गांठ के। पहले जमाने में जेबे वेबे भी थोड़ी होती थी पहले जमाने में। अभी जेब भी आ गई, चेन भी आ गई, ताले भी आ गए। कंठ की विद्या अंट के दाम समय पड़े पर आवे काम। कौन सी विद्या कार्यकारी है? पुस्तक की कंठ की? लेकिन निमित्त पुस्तक हुआ। लेकिन यहां पर पुस्तकी ज्ञान अथवा कंठ की विद्या का बहुमान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंठ की विद्या, कंठ फिर भी पौद्गलिक की तो हुआ। सम्यक श्रुत ज्ञान जो प्रत्येक समय में एनालिसिस कर रहा है, यह स्व ये पर देखता दुनिया भर को है, लेकिन वो किसी के घर में घुसता नहीं है। वो श्रुत ज्ञान, उसे सरस्वती कहा जा रहा है, जिससे समग्र विश्व का ज्ञान हो रहा। विश्व का किस प्रकार ज्ञान हो रहा है? ये मेरे लिए निस्सार है, असार है, निकम्मा है। इस प्रकार विश्व का ज्ञान। दूसरी सरस्वती कौन सी? हमारा श्रुत ज्ञान, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा भेद विज्ञान। इस और तीसरी सरस्वती
केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी देखती है, श्रुत ज्ञान भी वस्तु को देखती है, केवल ज्ञान भी वस्तु को देखती है, श्रुत ज्ञान परोक्ष देखती है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष देखती है। आत्मा का ज्ञान हम तुम सबको हो सकता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान हमें हुआ उसका स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो सकता है, रसास्वादन प्रत्यक्ष हो सकता है, आनंद की अनुभूति प्रत्यक्ष हो सकती है, परंतु उसके असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। लेकिन केवलियों को स्व संवेदन प्रत्यक्ष के साथ साथ असंख्यात प्रदेश भी और अनंत गुण भी प्रत्यक्ष हो जाते या नहीं हो जाते? शेष चर्चा बोलिए, रिपीट करता हूं। सरस्वती के 3 अर्थ किए, तीसरा अर्थ केवल ज्ञान। सरस्वती वह है, अनेकांतमयी मूर्ति वह है जो वस्तु को दिखाती है, जिनवानी सरस्वती देखती है, भाव श्रुत ज्ञान, हमारा आपका ज्ञान, छद्मस्तों का ज्ञान। दूसरी सरस्वती जो परोक्ष ज्ञान कराती है आत्मा का, करती है कौन? और एक केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान करती है आत्मा का, तीसरी सरस्वती। दोनों सम्यक ज्ञान है, दूसरी और तीसरी सरस्वती दोनों सम्यक ज्ञान है, बट एक सम्यक ज्ञान परोक्ष है, एक सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान को देखो, केवल ज्ञान को नमस्कार करने का तात्पर्य है भगवान को तो नमस्कार हो गया ना, वो ये समझ रहे हैं। देव शास्त्र गुरु सबको नमस्कार तो हो गया और साथ में सम्यक ज्ञान को भी नमस्कार हो गया। और सम्यक ज्ञान को नमस्कार इसलिए है क्योंकि उसकी निगाह मेरे राजा पर आकर टिकी, मुझे राजा की पर निगाह टिकी है, इसलिए उसका अभिनंदन किया गया। अभिनंदनीय हमारे राजा है, इसलिए उस दृष्टि को भी राजा कहा है। एनीवे, शेष चर्चा मैं दोपहर के सत्र में करूंगा। अभी किसी को कोई प्रश्न तो मैं दोपहर में विशेष चर्चा करूं।